नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धर्म की राजनीति को अभिषेक बनर्जी ने बताया भाजपा का छलावा, चुनाव को बोले विकास बनाम दमन की लड़ाई। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को नाटाबाड़ी, जलपाईगुड़ी और कुमारग्राम में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। चुनावी रैलियों में उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए चुनाव को विकास बनाम दमन की लड़ाई बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कूच बिहार दौरे के दौरान मदन मोहन मंदिर तक नहीं गए, जबकि भाजपा धर्म को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। अभिषेक बनर्जी ने डबल इंजन सरकार के नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के सांसद और विधायक जनता से कटे हुए हैं। 21 लाख लेकर मैदान में उतरे शुभेंदु अधिकारी ने खर्च किए 23.62 लाख रुपए, ममता बनर्जी को हराया। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में नंदीग्राम सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके कैबिनेट के सबसे कद्दावर नेताओं में एक शुभेंदु अधिकारी के बीच जंग थी। इस सीट पर जीत दर्ज करना दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी ने बाजी मारी और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को यहां हार का सामना करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में ही नहीं, चुनाव खर्च के मामले में भी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से 2021 विधानसभा चुनाव लड़ते हुए कुल 23.62 लाख रुपए का खर्च दिखाया था। नामांकन दाखिल करने पैदल पहुंची ममता बनर्जी, भवानीपुर को बताया अपना घर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह सुबह 10:45 पर अपने घर से निकली और पैदल चलकर अलीपुर सर्वे भवन पहुंची। मुख्यमंत्री के साथ एक विशाल जुलूस निकला। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कोलकाता के महापौर और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम, पार्षद और मुख्यमंत्री के भाई स्वप्न बनर्जी, कार्तिक बनर्जी, भाभी काजरी बनर्जी, पार्टी नेता संदीप बख्शी और अन्य लोग मौजूद थे। टीएमसी डेलीगेशन को ज्ञानेश कुमार ने कहा, गेट आउट एसआईआर की शिकायत करने गए थे तृणमूल सांसद। एसआईआर की शिकायत करने चुनाव आयोग गए तृणमूल सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी बात जल्दी से कहकर चले जाने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस रवैये से नाराज सांसदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में हम सबसे कहा कि 7 मिनट में कहो और दफा हो जाओ। तृणमूल सांसद डेरेक ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर गुस्सा निकाला। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बुधवार को शाम 4:30 बजे के बाद विपक्ष के सांसद संविधान क्लब में इस विषय पर मीडिया से बात करेंगे। बंगाल में वोटर लिस्ट से हटे लाखों नाम, आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेगी तृणमूल। एसआईआर सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर दिल्ली में धरना देने की योजना बनाई थी। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया है क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने का समय मिल गया है। तृणमूल का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल सुबह 10 बजे राष्ट्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। इस बीच एसआईआर सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अनुमान है कि लंबित 50 लाख नामों में से 27 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इससे पहले लगभग 63 लाख नाम हटाए गए थे, इस बार 27 लाख। बंगाल की सियासत में आया राम गया राम। 2021 की जीत के बाद 10 विधायकों ने बदला पाला, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव जीतना एक बात है और अपनी पार्टी के साथ टिके रहना दूसरी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कुल 10 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाला बदलने वाले अधिकांश नेताओं का झुकाव सत्ताधारी दल की ओर रहा। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि चुनाव के बाद दल बदल की मार सबसे ज्यादा बीजेपी पर पड़ी डैड ही है। पाला बदलने वाले 10 विधायकों में 6 विधायक अकेले भाजपा के थे, जिन्होंने दल बदलकर ओवल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया।
भवानीपुर से ममता बनर्जी का नामांकन। पदयात्रा में दिखा शक्ति प्रदर्शन। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास से अलीपुर सर्वे बिल्डिंग तक एक लंबी पदयात्रा की, जो पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन में बदल गई। इस पदयात्रा के जरिए तृणमूल ने साफ संकेत दिया कि वह इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पदयात्रा के दौरान सड़कों पर समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री बनर्जी खुद लोगों का अभिवादन करती हुई आगे बढ़ी और कई जगह रुककर जनता से संवाद भी किया। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम अपनी पत्नी और बेटी के साथ मौजूद रहे। टीएमसी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सुदीप बंद्योपाध्याय गायब। सजायाफ्ता अणुव्रत मंडल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के धुरंधरों की सूची से इस बार सुदीप बंद्योपाध्याय गायब हैं। चुनाव आयोग को सौंपी गई 40 स्टार प्रचारकों की ऑफिशियल लिस्ट में बीरभूम के सजायाफ्ता कद्दावर नेता अणुव्रत मंडल भी शामिल हैं। ओनल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अनुभवी नेताओं और फिल्मी सितारों का एक संतुलित मिश्रण तैयार किया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभालेंगे। 40 स्टार प्रचारकों में जिन प्रमुख लोगों को जगह दी गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। पोलिंग बूथ की संख्या नहीं बता पाए ऑब्जर्वर। सीईसी ने बीच मीटिंग में कर दिया सस्पेंड। बंगाल चुनाव 2026 में निर्वाचन आयोग जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। बुधवार को आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए कूच बिहार दक्षिण सीट के सामान्य पर्यवेक्षक अनुराग यादव को तुरंत प्रभाव से वापस बुला लिया। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऑब्जर्वर साहब को उस विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी जानकारी नहीं थी, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। मामला पर्यवेक्षकों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का है। बैठक के दौरान ज्ञानेश कुमार ने जब अनुराग यादव से उनके निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार दक्षिण में कुल मतदान केंद्रों की संख्या पूछी, तो वे बगलें झांकने लगे। कोलकाता में बोले धर्मेंद्र प्रधान, मिड डे मील का पैसा खा गई ममता सरकार। टीएमसी बोली, केंद्र ने 2 लाख करोड़ रोके। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधान ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने मध्याह्न भोजन और किताबों के लिए आए केंद्र के फंड का इस्तेमाल अपनी पार्टी की गतिविधियों में किया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की गौरवशाली शिक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने रास बिहारी सीट से भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दासगुप्ता के साथ मंदिर में आशीर्वाद लिया। इसके बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान विभूतियों द्वारा गढ़ी गई बंगाल की शैक्षणिक विरासत पिछले 45 वर्षों में हो गई। कल आसनसोल में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा, जोर शोर से तैयारी। पश्चिम बर्दवान भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने बताया कि गुरुवार 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल के पोलो ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। सभा में आसनसोल महकमा के 7 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा दुर्गापुर महकमा और पुरुलिया व आसपास से बड़ी भीड़ के पहुंचने की संभावना है। आयोजकों ने 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान जताया है। आयोजकों के अनुसार चुनावी सभा के लिए गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से लोग आने लगेंगे। भवानीपुर में नामांकन के बाद बोली ममता बनर्जी, वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम गायब। यह लोकतंत्र का गला घोंटना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे बड़ी सियासी हलचल बुधवार को कोलकाता में देखी गई। राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से करोड़ों लोगों के नाम सुनियोजित तरीके से हटा दिए गए हैं, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ फिर कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बुधवार को हुगली जिले के आरामबाग, बालागढ़ और श्रीरामपुर में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के खिलाफ उनकी पार्टी एक बार फिर कोर्ट जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि केवल नाम काटकर तृणमूल कांग्रेस को भाजपा नहीं हरा पाएगी।
आरामबाग की रैली में ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ECI को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी का जिक्र कर पूर्व बीजेपी सांसद निरहुआ का बड़ा बयान। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दीदी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत अच्छे से उनकी विचारधारा को समझ चुकी है और अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पलट सकती है। पश्चिम बंगाल की जनता अब दीदी को पलटने जा रही है, यही डर उनको है। बंगाल SIR मामले में ट्रिब्यूनल का अहम फैसला, पहचान साबित करने के लिए आधार। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। मतदाता सूची से लाखों नाम कटने के बाद अब राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अपील पर न्यायाधिकरणों ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस बीच ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसले में आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार करते हुए एक उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय दिया है। यह मामला फरक्का क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मोताब से जुड़ा था, जिनका नाम सूची से हटाया गया था। अधिकरण ने अपना फैसला सुनाते हुए भी कहा कि चुनाव आयोग उनके नाम को काटने का कोई स्पष्ट कारण बताने में असफल रहा है। कोलकाता पोर्ट में फिरहाद हकीम को चुनौती देंगे राकेश सिंह। 294 में 293 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नाम फाइनल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी बिसात को लगभग पूरी तरह से बिछा दिया है। बुधवार को भाजपा ने कोलकाता की बेहद महत्वपूर्ण कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट के लिए राकेश सिंह के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इस नई घोषणा के साथ ही भाजपा अब तक राज्य की कुल 294 सीटों में से 293 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर चुकी है। पार्टी ने अब तक 6 लिस्ट जारी किए हैं। राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कोलकाता की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।